नमस्ते बच्चों आज हम भारत की नदियों और उनके मैदानों के बारे में जानेंगे। आप इस नक्शे में देख सकते हैं। भारत के इस नक्शे में भारत की मुख्य नदियाँ दिखाई गई हैं, जैसे महानदी, गंगा, यमुना आदि। बच्चों, इन नदियों का जन्म पहाड़ों या उच्च भागों से होता है और जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, इनका बहाव बहुत तेज़ होता है, किंतु समतल मैदानों में इनका बहाव कम हो जाता है। अब हम भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये गोमुख है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और ये यमुना नदी है जो कि यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, इनका बहाव बहुत तेज़ होता है, किंतु समतल मैदान में आते आते इनका बहाव कम हो जाता है या धीमे हो जाता है। इसीलिए इन नदियों के किनारे बहुत से शहर भी बसे हुए हैं, जैसे गंगा के किनारे वाराणसी और यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा आदि। इसी तरह सतलुज, सिंधु, झेलम नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि पहाड़ों से निकलती है और लेकिन इन नदियों का सफ़र बहुत लंबा होता है। सिंधु नदी तो भारत और पाकिस्तान से होकर जाती है। बच्चों, नदियाँ प्रायः दो प्रकार की होती हैं। एक बारहमासी नदियाँ, बर्फ़ वाले पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने के कारण जो नदियाँ निकलती हैं वो बारहमासी नदियाँ होती हैं। इसमें गंगा, यमुना इत्यादि आते हैं। दूसरी होती है मौसमी नदियाँ। ये नदियाँ निकलती तो पहाड़ों से हैं, लेकिन इनमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है, बाकी समय में इनमें जल कम होता है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। जब ये नदियाँ पहाड़ों से आती हैं तो अपने साथ मिट्टी तथा पेड़ों के सड़े गले पत्ते भी बहा कर ले आती हैं, जिससे कि मैदानों की मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है और वह खेती बाड़ी करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। अब हम समतल मैदान के बारे में बात करेंगे। और समतल का मतलब है एक जैसा, मतलब ये कि समतल मैदान में ज़मीन ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होती, जैसे कि पहाड़ों पर होती। मैदानों के बारे में और जानने के लिए हम उत्तरी मैदान में बसे पंजाब के बारे में जानते हैं। बच्चों, पंजाब 5 नदियों के समूह को बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। और ये 5 नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सतलुज नदी पर एक बहुत बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। बांध नदी के पानी को रोककर बनाया जाता है और यह पानी फिर गांवों और शहरों तक पीने के लिए पहुंचाया जाता है और इस पानी से सिंचाई भी की जाती है। यहाँ पर बांध पर बिजली भी बनती है, जो कि तारों से गांवों और शहरों में पहुंचती है। इन नदियों के कारण ही पंजाब की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और अच्छी सिंचाई के कारण ही पंजाब में एक साल में 3 फसलें होती हैं और सबसे ज़्यादा मुख्य फसल पंजाब की गेहूं है। और भी फसलें उगाई जाती हैं। इसी कारण पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। बच्चों, ये गोल्डन टेम्पल है जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसके अलावा पंजाब का नृत्य भांगड़ा है और गिद्धा भी पंजाब का ही एक लोक नृत्य है। थैंक यू।